मिलता है, फिर थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है। लोग रोज़ सुबह तैयार होते हैं, एकदम सूट बूट टाई बेल्ट बेल्ट पहन के जाएंगे, एकदम मेहनत करेंगे, खूब खुशी के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन खुशी उनको मिलता है, लेकिन क्षणिक रहता है, टेम्पररी मिलता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर से दुख मिलता है। तो यहाँ पे ये देखिए कि लोग रोज़ तैयार होकर सुख के लिए काम करने जाते हैं, मेहनत के लिए। कोई दुख के लिए मेहनत करने जाता क्या? एकदम तैयार हुआ, एकदम नहा हुआ के एकदम जाएंगे, आज हमको बहुत दिन से सुख मिला, मैं बोर हो गया हूँ पूरा, तो आज मैं दुख के लिए मेहनत करने जाऊँगा। ऐसा कोई करता है? नहीं करता है, क्योंकि हमको दुख नहीं चाहिए। तो वो बहुत ही बैल बुद्धि वाले लोग हैं, मतलब जिनको ये समझ में नहीं आता है कि दुख नहीं चाहिए हमारे जीवन में। वो लोग फिलॉसफी बोल देते हैं कि सुख दुख क्या इतना टेंशन ले रहे हो, दुख तो सबके जीवन में, झेलो थोड़ा, यह सुख दुख तो जीवन में लगा रहता है, कभी खुशी कभी गम, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमको दुख को ख़त्म करना चाहिए, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि दुख के लिए तो मेहनत नहीं करते फिर भी मिलता है, सुख के लिए तो मेहनत करते हो मिलता है, नहीं भी मिलता है। तो भागवतम में बताया गया है, विदुर पूछते हैं ऐसा सवाल कि लोग जो है इतना मेहनत करते हैं सुख के लिए, इतना मेहनत दिन भर, कोई भी क्यों मेहनत करता है? सुख पाने के लिए करता है, लेकिन उसे सुख तो उनको मिलता नहीं है। तो दुख कम होता है क्या? नहीं नहीं, दुख भी और बढ़ जाता है। सोचो, कोई आदमी आराम करना चाहता है, उसके लिए क्या करना जाता है? काम करने जाता है। आराम करने नहीं जा रहा है ना, तो काम करने गया, मतलब क्या करने गया? दुख भोगने गया है। उसका पर्पस क्या था? सुख भोगना ना कि दुख भोगना? सुख भोगना था, लेकिन वो क्या कर रहा है? दुख कर रहा है। वो जाके खूब मेहनत कर रहा है, और दूसरों को देखेगा मेहनत नहीं कर रहा तो उसको बोलेगा अरे तुम मेहनत क्यों नहीं करता है? तो तुम मेहनत क्यों कर रहे हो? तो सुख पाने के लिए। मैं तो आराम कर ही रहा हूँ, तो मुझे क्यों बोल रहे? तो उसमें बोलते हैं कि लोग इतना मेहनत करें, बोलते सुखाय कर्माणि करोति लोके। पूरा लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सुख तो मिलता है नहीं, दुख भी बढ़ता जाता है। तो उसके लिए उपाय क्या है भगवान? उसके लिए उपाय बताइए ऐसा। तो उसके लिए उपाय भगवान बताते हैं, वो भक्ति है। क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, और भगवान हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान हमारा हृदय में रहते हैं हमेशा। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा हृदय में रहते हैं। ऐसा कोई होगा जो हमेशा हृदय में रहेगा? लोग बोल देते होंगे हम आपके दिल में रहते हैं। भगवान भी ऐसा बोले हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविद् एव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, आई एम सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट। सभी का हृदय में मैं स्थित हूँ। तो भगवान मेरे हृदय में है, और भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सोचो, अगर मैं कुछ पाप करके अभी कुत्ता सुअर या नाली में कीड़ा बन जाऊंगा, तब भी भगवान मेरा हृदय में रहेंगे। ऐसा कोई कर सकता है क्या? लोग बस बोल सकते हैं। वो मरने के बाद सब अलग अलग, कोई कुत्ता बन जाए, कोई कुत्ती बन जाए, कोई मतलब कोई बैल गधा कुछ भी बन सकते हैं ना। इतने सारे स्पीसीज है। ये जो मनुष्य का शरीर है बहुत टेम्पररी है, कभी भी खत्म हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपसे कम उम्र के लोगों को मरते हुए सुना होगा, मैंने देखा भी है। या होगा कि आपका कोई जान पहचान का था, आपसे कम उम्र था और वो चला गया, तो आदमी शरीर छोड़ के चले जाते हैं, तो दूसरे शरीर में जाते हैं, तो उनको दूसरा जीवन मिलता है। और ये फिक्स है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया उसको मरना फिक्स है, जो मर गया फिर से जन्म लेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि इसको टाल नहीं सकते, इसलिए क्या करो, अपना ड्यूटी करो। और ड्यूटी कैसा करना है कि अपना जो कर्म है, सब लोग का कुछ कर्म है, जो स्टूडेंट है, कोई जॉब करते हैं, या सबका अपना अपना कुछ काम रहता है, लेकिन उसके साथ में भगवान को याद करना बहुत जरूरी है। भगवान बोलते हैं कि युद्ध करो माम अनुस्मर युद्धेचा। भगवान के बारे में हमेशा भगवान से मुंह से भगवान का नाम लेना, हाथ से अपना काम करना है। ऐसा अगर हम हमेशा भगवान के बारे में सोचेंगे तो उससे क्या होगा, हमको भगवान से आसक्ति हो जाएगा, और फिर हम ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जाएंगे। फिर भगवान के धाम में जाने के बाद और कुछ दुख नहीं रहेगा। यहाँ जो रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम क्या है? हमारा जन्म लेना, ये दुख है बहुत बड़ा। मरना, बूढ़ा होना, और ये बीमारी, ये सारे दुखों से पूरा छुटकारा पाने के लिए सबसे उपाय अच्छा है कि भगवान के धाम में चला जाए, या भक्ति किया जाए। भक्ति करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, और भक्ति हम करेंगे तो इधर ये जीवन में भी आराम से रह सकते हैं, और दूसरे जीवन में भी बहुत ही आराम से रह सकते हैं। और भक्ति का सबसे आसान प्रोसेस है भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप करना। ऐसा तो भगवान का नाम जप करने का और भगवान के बारे में सुनने का, भगवान का जब कथा सुनते हैं तो उससे क्या होगा कि हम भगवान को हमेशा याद करेंगे। जो भगवान के बारे में, जिसके बारे में सुनते हैं उसको याद करते हैं ना, सुनते हैं देखते हैं तो उसको याद करते हैं,
तो ऐसे जब भगवान को सुनते हैं तो हम भगवान को याद करेंगे। सुनने का दो प्रोसेस है प्रभु।